नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बंधन और मुक्ति, क्या हमें सचमुच तलाश है मुक्ति की? क्या हम सचमुच मुक्ति चाहते हैं अपने बंधनों से, जो हमारी वर्तमान स्थिति है उससे? अगर हम पीड़ा से गुजर रहे हैं, कोई दुख है, किसी चीज़ की चिंताएं हमें घेरे हुए हैं, हम कुछ चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा, हमें लगता है कि ज़िंदगी हमारे साथ लड़ रही है या हम ज़िंदगी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, हमें लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी कहाँ जा रही है, हम बंधे से फील करते हैं, एक बंधन हमें बांधे हुए है, लेकिन हम उसी बंधन के साथ जी रहे हैं क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते या हमसे कुछ हो नहीं सकता। हम उससे छुटकारा चाहते हैं, किसी तरह वो सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम, उसका हल मिल जाए, हम मुक्त हो जाएं। कई बार हम इस मुक्ति को गलत जगह फिट कर देते हैं। हम फ्री होना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारियों से। जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो इसका अर्थ बहुत ही बड़ा है। मुक्ति मतलब ये नहीं कि हम बिस्तर पर लेट जाएं और कोई काम नहीं, बस चिंता मुक्त। वो मुक्ति नहीं है। असल में आप बिस्तर पर भी चैन से लेट नहीं सकते जब तक आपको सचमुच मुक्ति ना मिल जाए, सचमुच मुक्ति का पता ना मिल जाए। क्योंकि बिस्तर पर लेटे भी हम चिंताओं को भुलाकर ही लेटते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली हमारे अंतरतम में चली रहती हैं। जब हम उनसे हार कर, लड़कर थक जाते हैं तो हम उसे भुलाने की कोशिश करते हैं, मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं। फिर वो चाहे फिल्में देखना हो, कई बार वो नशे करना, दारू पीना, और तरह के हो सकते हैं मनोरंजन। तो वो हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से भागते हैं। हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर सोचते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, मुक्त फील करते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्रियाएं भी ख़त्म होंगी, जो भी हमारे मनोरंजन के साधन ख़त्म होंगे, जब वो पूरे होंगे, तब हमें ये फिर से चीज़ें घेरती हैं। ये हम अपने जीवन से देख सकते हैं। अगर हम इनसे रूबरू हों अच्छे से, हर दिन इसे अटेंड करें, इसे टैकल करें, तो हमें पता लगेगा कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैंने कह दिया और हो गया। ये बंधन, ये दुख, ये संघर्ष मेरा पीछा नहीं छोड़ते, मैं कुछ भी करूं। तो मुक्ति की चाह तो हम सब में ही है। कुछ है जो हम सब चाहते हैं, एक चैन, एक पीस, गहराई में जो सचमुच पीस हो, जो सचमुच चैन हो, सिर्फ शब्द मात्र ही ना हो। फिर चाहे बाहर कितना भी संघर्ष रहे, काम रहे, लेकिन भीतर बस वो बैठा, वो एक एहसास रहे कि हाँ, कुछ जाना है चैन को, कुछ तो है पीस। तो ये जो मुक्ति की बात है, हमने इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें की मुक्ति के विषय में। क्यों? मुक्ति कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम सीधी बात कर लेके हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मुक्ति के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है, जो हम देख सकते हैं, क्या वो सच में ज़रूरी है? मुझे लगता है कि वो ये है कि हम ये देख ले पहले कि हम बंधन में है कि नहीं। तो मुक्ति की तरफ जाने से पहले, मुक्ति घटती तब है जब हमें पहले ये साफ साफ दिख जाए कि हम बंधन में हैं। हम
एक नहीं कई बंधनों में फंसे हुए हैं। अगर हमें ये साफ साफ दिखने लग जाए अपने जीवन के ढंग से जो हम रोज़ जीते हैं, अपने काम पर, अपने रिश्तों में, आसपास के इन्वायरमेंट के साथ, सभी तरह से जहाँ पर हम डील करते हैं, अगर हम उसमें गहराई से जांचें, उसमें जाएं और अपने बंधनों को देख पाएं, तो मुझे लगता है ये पहली शर्त और पहली सीढ़ी है मुक्ति की तरफ। अगर आपको जितना ये साफ होने लगेगा खुद की आंखों से, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है, बहुतों से आपने सुना होगा अध्यात्म की यात्रा पर भी, कि हम मुक्ति चाहिए, हम बंधन में हैं। उन्होंने भी यही प्रयत्न किया कि आपको दिख जाए, लेकिन हमने क्या किया? हमने खुद देखने की बजाय उनकी बातों को सिर्फ मान लिया। हालांकि उन संतों की भी चेष्टा यही रही और यही रहती है कि आप इस चीज़ को खुद जान लें कि आप बंधन में हैं, तो आधी यात्रा तो वहीं पूरी हो जाती है। और ये इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि हम इतने गहरे बंधनों में बांध चुके हैं। इसके बहुत से कारण हैं। जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितना हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आसपास की दुनिया को जानने का मौका मिल रहा है, हम दुनिया को जान तो शायद कम रहे हैं, हम उसकी तरफ इल्यूजन ज़्यादा बना रहे हैं। बहुत सारा ज्ञान ऐसे ही लिया जा रहा है जो हमारे काम का भी नहीं, और जो काम का है हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, हम उसकी तरफ जा नहीं रहे, तो कुछ और ही बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। वो एक अलग से बंधन है हमारे जीवन में। इसके लिए बहुत ही गहरी अटेंशन और ध्यान चाहिए। ध्यान ये नहीं कि आप बैठ जाएं कहीं, पहले तो ध्यान अपने जीवन की क्रियाओं पर चाहिए। हम कितना सचेतन, सजग होते हैं अपने जीवन को लेकर, कैसे कैसे विचार आते हैं हमें, कैसे भाव उठते हैं हमारे भीतर। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को जांचोगे, ये एक दिन में होने वाली बात तो नहीं है। शायद ये घट भी जाए, लेकिन हमने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है और रोज़ इकट्ठा कर ही रहे हैं आसपास की चीज़ों से, सोशल मीडिया से। बहुत सी चीज़ें वहाँ से आती हैं, जैसी हमारी संगत है उससे, हम कैसे विचारों के मालिक हैं उससे। तो इसलिए ये थोड़ा प्रयत्न मांगता है। ये असल में अभ्यास है। पहले तो ये चीज़ ध्यान मांगती है कि हम कैसे जी रहे हैं। जैसे आप उसमें अपना ध्यान लगाओगे अपने प्रतिदिन की क्रियाओं में, तो शायद हमें पता लगेगा कि हम किन किन बंधनों से हैं। तो यह शुरुआत होती है मुक्ति की तरफ यात्रा की। और जब ये शुरुआत हो जाती है तो फिर मुक्ति पाने का विषय नहीं रह जाती। बंधन टूटते हैं जब, तो स्वयं सब कुछ अपने आप ही साफ होने लगता है। बंधनों का टूटना ही मुक्ति है असल में। तो आप मुक्ति की तलाश में मत चलिए, अपने बंधनों को देखिए, प्रतिदिन देखिए। अगर ध्यान को वास्तविक में करना ही है तो यह ध्यान कीजिए, अपने जीवन को देखिए। कोई कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे की भावना को देखिए, कहाँ से उठ रही है। क्या ये किसी का हित सोच रही है? क्या इसमें मेरा भी हित है? क्योंकि इन बंधनों में आप देख पाएंगे कि दूसरे का अहित कर कर मेरा कभी हित नहीं हो सकता। जिस दिन ये भी समझ आना शुरू हो जाता है, बंधन टूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई होता ही नहीं। जब हम किसी दूसरे का वास्तविकता में अच्छा करते हैं तो हम अपना ही अच्छा करते हैं। तो मुक्ति की तरफ यात्रा के लिए, उस प्यास के लिए, अगर हम सच में आतुर हैं, हम चाहते हैं, तो इन बंधनों को टटोलिए।
इन्हें देखिए, इन पर ध्यान कीजिए, अपने जीवन को सजगता से जीने का प्रयत्न कीजिए। यही अभ्यास है, यही जीवन का खेल है और यही इसका उद्देश्य भी है। नमस्कार।